एक और केस में नवाज शरीफ को चंद दिन पहले एवनफील्ड में बरी किया गया था और अब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। ये फैसला जो कि महफूज किया गया था अब ये सामने आ चुका है और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ अब बरी हो चुके हैं। नवाज शरीफ की जो सज़ाएं हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। जो कानूनी चैलेंजेस उनको दरपेश थे एक एक करके तमाम रुकावटों को वो अबूर करते जा रहे हैं। अल अज़ीज़िया रेफरेंस से मुतालिक अब ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है जिसमें नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया और अब ये एक और बड़ा चैलेंज जो कि मियां नवाज शरीफ को दरपेश था उनकी एक और बड़ी मुश्किल अब हल हो चुकी है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हो चुके हैं और न सिर्फ अब ये मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ बल्कि दीगर जो अहम तरीन रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के और पूरी पार्टी के लिए उनके लिए बड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है और एक अदालती रिलीफ उन्हें मजीद मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपीलें मंजूर करते हुए अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। एक और केस में नवाज शरीफ अब बरी हो चुके हैं। उनकी नाअहली से मुतालिक अभी हतमी फैसला होना बाकी है और उस सिलसिले में भी एक कानूनी चैलेंज उनको दरपेश है। आने वाले दिनों में उससे मुतालिक भी मजीद खबरें सामने आएंगी, लेकिन अभी जो अहम खबर सामने आई अल अज़ीज़िया रेफरेंस से मुतालिक मियां नवाज शरीफ बरी हो चुके हैं और इस केस में उनकी बरियत का महफूज शुदा फैसला अब सुनाया जा चुका है और एक और केस में नवाज शरीफ की जो सज़ा है उसमें उन्हें रिलीफ मिला है और अब जल्द ही जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होंगी और फिर बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली के अहकाम भी जारी होंगे। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ के बरी होने की खबर अब सामने आ चुकी है और बहुत बड़ी खबर ये मुस्लिम लीग नून के लिए, चूँकि आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून इस वक्त बड़े मुतारिक अंदाज में न सिर्फ आवाम में जा रही है बल्कि दीगर सियासी जमातों के साथ भी उनकी एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, सीट एडजस्टमेंट की जा रही है, इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, तमाम सूबों में इस वक्त तैयारी की जा रही है और ऐसे मौके पर यह खबर यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए खासी हौसला अफजा खबर है जिसमें उनके कायद नवाज शरीफ की बरियत से मुतालिक फैसला आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलें थीं जिनको मंजूर किया गया जब मियां नवाज शरीफ लंदन में थे, उसी वक्त से ये अपीलें उन्होंने दायर की हुई थीं और एवनफील्ड रेफरेंस के बाद अब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ बरी हो चुके हैं। 7 साल पहले उनको ये सज़ाएं सुनाई गई थीं जिसके बाद न सिर्फ उनको इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया गया था बल्कि भारी जुर्माना भी उन पर हुआ था और एक केस में 7 साल और एक केस में 10 साल की कैद उनको सुनाई गई थी जिस पर कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया मियां नवाज शरीफ ने। उनकी लीगल टीम ने इन सज़ाओं के खिलाफ अपीलें दायर की। पहले हमने देखा कि केसेस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को रिहा किया गया और उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता मियां नवाज शरीफ की बरियत भी इन तमाम केसेस में सामने आ रही है। अब एक और बड़ा अदालती रिलीफ इस वक्त मियां नवाज शरीफ को मिला है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर करते हुए इस वक्त उन्हें बरी कर दिया है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस से भी अब मियां नवाज शरीफ बरी हो चुके हैं और दोबारा अल अज़ीज़िया रेफरेंस एहतसाब अदालत भेजने की नैब की इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया गया। अदालत ने ये इस्तदा नहीं मानी है और उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि इस रेफरेंस को दोबारा से नैब की तरफ भेजा जाए। तो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ की इस साल वापसी हुई थी और उसके बाद अदालत की जानिब से उनके हक़ में फ़ैसले सामने आ रहे हैं और कानूनी जंग बेहतरीन अंदाज से उनकी लीगल टीम इस वक्त लड़ रही है। मुख्तलिफ अपीलें इन तमाम सज़ाओं के खिलाफ और अपीलों के खिलाफ दायर की गई थीं और अब हाई कोर्ट का एक फैसला सामने आ चुका है जिसमें अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी मियां नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। अब उनकी ये सज़ा भी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। एक के बाद एक केस का फैसला मियां नवाज शरीफ के हक़ में सामने आया है और मुख्तलिफ मौक़ों पर अपनी पेशियों के दौरान भी वो गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू में उनका ये कहना है कि उन्हें 7 साल बाद अदालत से ये इंसाफ मिल रहा है और इस दौरान 4 साल उन्होंने मुल्क से बाहर भी गुजारे। जब उन्होंने देखा कि अब अदालती जो एक निज़ाम था उसमें एक बड़ी तब्दीली आई, उनकी लीगल टीम से जब बातचीत हुई तो उसके बाद उनकी ये वतन वापसी हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब नवाज शरीफ की अपील को मंजूर कर लिया और उनकी बरियत के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। महफूज शुदा फैसला ये सामने आया और अल अज़ीज़िया रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत भेजने की नैब इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ी खबर, इलेक्शन से 2 माह पहले मियां नवाज शरीफ जो कि उनके कायद हैं उनकी बरियत की ये खबर सामने आई। 2 बड़े केसेस में उनकी बरियत हो चुकी है और अब देखना यह है कि मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसको ख़त्म होने में मज़ीद कितना वक्त दरकार होता है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत भेजने की इस्तदा नैब की जानिब से की गई थी। नैब की जानिब से दलाइल भी दिए गए लेकिन अदालत ने उनकी इस्तदा को मुस्तरद करते हुए अल अज़ीज़िया रेफरेंस में
नवाज शरीफ को बरी कर दिया है और अब बरीयत के बाकायदा तौर पर अहकामात भी जारी हो चुके हैं। मनाजिर उनकी पेशी के मौके पर आप देख रहे हैं। जब से मियां नवाज शरीफ वापस आए हैं, कई मौक़ों पर वो अदालत में पेश हुए। पार्टी रहनुमा जो अहम रहनुमा हैं वो उनके साथ मौजूद होते हैं। हल्की फुल्की गैर रस्मी गुफ्तगू भी मुख्तलिफ मौक़ों पर मियां नवाज शरीफ की जानिब से की गई और उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि हुकूमत बनाना या आगे इलेक्शन में कोई बड़ी कामयाबी हासिल करना उनका मकसद नहीं है, बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आए ये है उनका मकसद के जो इंसाफ उन्हें 7 साल से नहीं मिला वो अब न सिर्फ उन्हें मिले बल्कि पाकिस्तान को भी इंसाफ मिले। और अब खबर सामने ये आई अल-अज़ीज़िया रेफरेंस से कि इसमें बरियत हो चुकी है मियां नवाज शरीफ की, वो बरी हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से न सिर्फ उनको बरी किया गया बल्कि नैब की इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया गया है। गुज़िश्ता पेशी के बाद ही मियां नवाज शरीफ की लीगल टीम की जानिब से बड़े पुरएतमाद तरीके से कहा जा रहा था कि अगली पेशी पर मियां नवाज शरीफ की बरियत होने के इम्कानात हैं और उसी तरह हुआ। जब मियां नवाज शरीफ की लीगल टीम की जानिब से अदालत को मुतमईन किया गया तो उसके बाद नैब की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया और मियां नवाज शरीफ की बरियत के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर नैब को एक और शिकस्त हुई है और मियां नवाज शरीफ की लीगल टीम को एक रिलीफ मिला है। उनके मौक़िफ़ की यहाँ पर तायद करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला सामने आया। नवाज शरीफ की अपील को मंजूर किया गया और उनकी बरियत के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। अहम तरीन ये केस था, न सिर्फ ये केस बल्कि एवन फील्ड रेफरेंस भी बहुत ही अहमियत का हामिल था और इन्हीं 2 केसेस की बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ को आज 7 साल पहले नवंबर 2017 में ये सज़ाएं सुनाई गई थीं और उसके बाद फिर उन्हें जेल में भी रहना पड़ा, जिसके बाद बीमारी की बुनियाद पर मेडिकल बेसिस पर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। 4 साल तकरीबन लंदन में गुजारने के बाद 21 अक्टूबर को उनकी वापसी हुई थी और उनकी वापसी के वक्त ही उनकी जो तमाम अपीलें थीं उनको दायर किया जा चुका था। वापस आते ही उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर किया, मुख्तलिफ पेशियों में वो पेश हुए। चंद ही समातों के बाद उनकी बरियत के अहकामात जारी होना अब शुरू हो चुके हैं और चंद ही दिनों में इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान होना है। तो उस हवाले से भी एक बड़ी अहमियत इन केसेस की कि अब एक के बाद एक केस में मियां नवाज शरीफ की बरियत हो रही है और यकीनी तौर पर ये उनके एतमाद में भी इजाफा होगा जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को आवाम में जाकर शेड्यूल का ऐलान होने के बाद बाकायदगी से शुरू करेंगे। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस का ये फैसला सामने आ चुका है।